तेरे विछुड़न को मुझे जो दुख सहो नहीं जातू, रात दिन डगराऊंगी बिन बछड़ा के गाय, बछड़ा बिनायो गाय सुत बिन मातयों विलखाती है, गोदी के जिनकी सुत चले क्या बच सकती वो मात है। लाला अब कहाँ जाऊंगी पूत, आज जमीन पे सर को पटक के मैया बोली बच्चा जेठ लपट की आगे मुसीबती आंखें न मैंने थोड़ी। अरे बेटा परदेसन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी। लाश पे बिलख बिलख रोवे, अरे बच्चा लाश पे बिलख बिलख रोवे, मैया को ललाय खेलो झाड़ी में सोवे। लाश के चारों ओर फिरे लकी फूटी जाए लला के मुख से जांग गिरे। अरे कन्हैया परदेसन लूटी, ओ माधव परदेसन लूटी, राजपाट लियो छीन आए अब काशी में लूटी। महाराज कभी होश आता तो लाश के चारों तरफ घूमती, बाग के माली ने जवाब दियो बेना जाए ले जा जाए सर पर डसो लाश फट जावेगी। सो बाग के माली के गले में बैया डाल के बड़ी रोई, भैया जाके चार चार बेटा होवे और एक संसार को छोड़ के चला जाए तो बड़ी तकलीफ होवे। वीरन मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची, कहाँ जाऊंगी, महाराज तो पहले ही छोड़ के चले गए, अब कोई दूसरा नहीं है जिसका हाथ पकड़ करके जिंदगी काट सके। जमीन पे सर को पटकती मैया और छाती से लगाए के लाला से बोली पूत हमें एक बात बताई थी। कहा हंसा उड़े चलो अपने देश, हिन पे कोई न अपनो रे।
दिन बिन बेटा को बाप रोई रो ठाड़ो बहरी पैर वछरा को हुए पूछे हाल बच्चा को हुए पूछे हाल हाल को कोई न पूछैया रे एक दिन बिन भैया की रे रोई रही थारी मंडप में ओ भैया ओ प्रेरणा में बात प्रेरणा ओ प्रेरणा में बात को कोई न मिलैया रे एक दिन बिन बेटा की मौत रोई रही बेटी आंगन में बच्चा को हुए देवे नीरो बचरा को हुए देवे नीरो नील को कोई न पूछैया रे बहुत रोई आधी साड़ी फाड़ के मैया तारा ने बेटा पे डाली दादा जहां 4 कंधे लगते एक लाश को उठाने के लिए वो नजारा देखने लायक था। आज स्वयं मैया तारा बच्चा की लाश को उठाए के मरघट की तरफ चली। एक ठोकर लगी मुंह के बोले जमीन पे आई गई। लाला के शरीर के रज को जहार के बोली पूत तुम चोट तो नहीं आई। बार बार माथे पे चुम्बन करती। जब वो संभालती तो फिर चलने लगती, फिर गिर पड़ती। एक विद्वान ने लिखा है पेरा कितने लगे वाइले कोई मेल की छोरी पेरा शीश मेल के नोजर वाले दसई छिगाई रही वो
पकड़ी लगी मैया रोवे पैर पकड़ी मोरिया बुढ़ा पकड़ी जगो मैया रोवे अंतु चलो होरी मेरा कितनी उलझन मारे होरी महाराज रोते पीटते मैया मरघट में पहुंचे। माताओं जहां स्वयं का पति पहरे पे खड़ा, संध्या का समय, आवाज सुनी, आहट सुनी, हरिश्चंद्र बोले कौन है? अरे कौन आया है? सोने भी नहीं देते, ना विश्राम करने देते। महाराज मैं हूं। कौन? आपकी पत्नी। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। महाराज आप मुझे नहीं जानते माना, लेकिन ये तो आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। हरिश्चंद्र बोले मैं इसे भी नहीं जानता। आप अपने खून को नहीं पहचानता। और यहाँ रिश्ते निकालने की कोशिश मत करो, क्योंकि बुजुर्गों राजा हरिश्चंद्र जवाब दे रहे कि बादन की याद करो, जादिन तुमने हमें गढ़ा ना उठवाइयो। वहां तुम्हारा धर्म था और आज यहाँ हमारा धर्म है। लेकिन एक बात बोलूं, बेटा बेटा होता है। संतो राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए, और जब सामने आए तो झंझलाए कि रानी तारा सो बोले देवी तो को पता है चाहे सुबह से शाम हो जाए, शाम से फिर सुबह हो जाए, लेकिन एक बात सुन ले, बिरथा लाश धरे मरघट पे और रो रही तारा को मरण मेरो नारे देवी काशी में जाए पिके छूटे सब नाते, करे नौकरी सफत धरे हमने दे, धर्म बिगारे नेकन करे हमार, जो को मरण मेरो नारे हमार, मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर कोए। राजा बोले मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर कोए, कालू कोए काट न मेरे घर कोए, पीछे करिए बात बात के पहले टका निकाल, जो को मरण मेरो नारे हमार, जवाब दिया कि यहाँ बिना कर का टका लिए लाश को नहीं जलने दूंगा।
महाराज हमें क्या पता कि आप अपने बच्चे के लिए यहाँ करके टका के भूखे हो। राजा हरिश्चंद्र बोले कुछ भी समझ ले, लेकिन देवी बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलेगी। बोले महाराज आप निश्चिंत रहे, मैं आपकी पत्नी हूँ, कर का टका जरूर मिलेगा, लाश जलने दो। लाश जब मुखाग्नि दी है, बुजुर्गों आधी साड़ी शरीर पे थी, उसे भी खींच लिया। अब शरीर पे कछु नहीं बचो तो नग्न अवस्था में मैया तारा काली माँ के मंदिर में पहुंची। आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। काली माँ के मंदिर में पहुंची। विश्वामित्र ने 12 परीक्षा 4 मुर्दा बालकन को लिटायो और जगह जगह खून लगाए दियो और आवाज लगाई है काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। काशी के लोग इधर उधर भागने लगे, भैया कोई नगर के मंदिर में डायन आई है, वो बच्चों को मार रही है। राजा ने कालू मेहतर को बुलाया। कालू मेहतर ने आरिया से कहा, जा आरिया कोई डायन आई है, भाई मार के आ। अब उन्हें नहीं पता कि खुद की पत्नी वहां है। तलवार को लिया, लिखते विद्वान, पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई रही। घर घर चर्चा होई नगर में डायन आई गई। जरूरत नौकर की आई, हरियाणा बुलाए नौकरी बहुत दिन पाई। महाराज राजा ने नाई करी देरी, कसे 5 हथियार के डायन मंदिर में घेरी। अरे घेरी लई डायन हथियारी, गैया सी डकराए ललाजी रोवे महतारी। अरे कर्मगति तारे नाय करे, कोई राजा हरिश्चंद्र लाजू में धरती उमरे। दाती पीस करके राजा वहां से चला और जाकर के जब पहुंचा, देखा कि कोई डायन होगी, लेकिन वहां तो स्वयं की पत्नी पड़ी है। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा, बोले तुम? अब होश में तो है नहीं, बेहोश पड़ी। राजा ने केसों को पकड़ा और सीधा खड़ा कर लिया। बोले खड़ी हो। अरे मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन तूने अपने बच्चे के गम में 4-4 बेटे मार दिए। अब जैसे ही होश में आई तो टकटकी लगाई के देख रही 4-4 बेटा पड़े। महाराज आपको किसी ने बेका दिया, मैंने इनको नहीं मारा। झूठ बोलती है। महाराज मैं आपकी सौगंध खाती हूँ, मैंने इनको नहीं मारा।
राजा बोले हमें पता है कि तू बच्चे के गम में पागल हो गई, ये खून कहां से आया, ये बच्चे कहां से आए, कोई ऐसे डाल के थोड़ी चला जाएगा तेरे पास। नहीं महाराज, मैं अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाती हूँ कि मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। घुटनों के बल मैया बैठ गई। राजा बोले चोचले मत कर, ये मत करके दिखा, खड़ी हो जा। और जैसे ही खड़ो करो क्या कर रहे राजा हरिश्चंद्र भैया, पीस के राजा ने और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे अभी कैसे आई स्वर्ग से आई है, आवाज स्वर्ग से आई है, चतुर्भुजी भगवान ने फौरन ठहरो ठहरो बेटी मेरी, तारा नगिन अवस्था में, ठहरो ठहरो बेटी मेरी, क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, ज्यादा तू अकुलाई है, पीतांबर फेंक दियो प्रभु ने जो पटाल पटाई है। भैया दाती पीस के राजा ने जब कस के तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी, आवाज स्वर्ग से आई है और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कराई। धन्य है राजा, तू परीक्षा में पास हुआ, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। है महाराज परीक्षा? बोले हाँ महाराज, जब परीक्षा हो रही थी तो बेटा कहाँ है? अब जब परीक्षा ही है तो बेटा तो मर गया, वो कहाँ है? जवाब दो, आवाज लगाओ। आवाज लगाई, रोहित खेलता हुआ आ गया तो छाती से लगाओ। मैया तारा ने माथे पे दो चार चुम्बन जड़े, लाला हमें तो जो लगी कि जीवन में कबो मुख नहीं देखेंगे पूत। भगवान विष्णु राजा के सर पे हाथ फेर के बोले, ओरे राजा तू धन्य है, इतनी बड़ी परीक्षा पास की है। तो राजा भगवान को मुख देख के बोले, नाथ एक निवेदन है कि हमारी परीक्षा सतयुग में लई वो तो लई, लेकिन कलयुग में कहूँ आदमी की परीक्षा मत ली। और साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखो। और आज के टाइम पे साईं इतनो दीजिए जासे बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार और पैदृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य। पत्नी से कहा कि तारा से बेटी आप वरदान मांग लो। तो रानी तारा मुस्कुराए के बोली, नाथ अरे जब जब डर के दे अरे जग में स्वामी मोई जेई सैया मिले, जेई सैया मिले के पुत्र जेही पाऊं। महाराज के मन में मगन भय भगवान, प्राण तारा को आए ले डालो वरदान। ओरी अमजोली ओरी वायली चलियो तो गंगा मैया
बहुत प्रसन्न हुए। या कुछ समय तक राजा ने राजगद्दी को संभाला। उसके बाद में पुत्र रोहित को राजगद्दी देकर के स्वयं राजा हरिश्चंद्र भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की।